जी, तो आज जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है वो दूसरी टी20 मैच है, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए और कौन से प्लेयर्स को टीम में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो पहली टी20 की मैच आपने देख ली होगी, तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्लेयर्स को टीम से निकलना चाहिए। तो सबसे पहले ये स्क्वाड ही कमज़ोर है, हम क्या ही इसमें चेंजिंग करेंगे, लेकिन जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे ओपनर्स में ही चेंजिंग में करूँगा। जो आपके प्रीमियम ओपनर है सैम अयूब, उसको उठा के टीम से बाहर करो और साहिबजादा फरहान जैसे टैलेंटेड प्लेयर को टीम में अंदर डालो। उसकी वजह यह है कि सैम अयूब जो है वो पिछले इंजरी के बाद जो है उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही, बल्कि बहुत ही लो परफॉर्मेंस रही है। उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती जिसकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि पीएसएल पूरी इसकी फेल गई है। उसके बाद जो है वो बांग्लादेश वाली सीरीज़ जो हम बांग्लादेश आई थी हमारे होम पे, वो पूरी इसकी फेल हुई है सीरीज़। अपने होम पे बंदा फेल हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक मैच आपने पहले देख ली होगी किस तरह जलील होके जो है आउट हुआ है। इसको बस एक ही शॉट की पड़ी होती है, लेग साइड पे फील्डर खड़ा करके देते हैं, उधर ही शॉट मारता है। इसको और कहीं शॉट मारने ही नहीं आती। यहाँ तो मारो तो पावर तो हो ना, प्लेयर को क्रॉस करके बाउंड्री लाइन से छक्का हो जाए, सीधा हाथ में कैच देता है। और साहिबजादा फरहान उसके बरक्स जो है वो बेहतरीन प्लेयर है, उसको चांस जो है वो बहुत कम मिलता है, और मिलता भी है तो जहाँ पे बॉलिंग कंडीशन होती है वहाँ पे इसको मिलता है। न्यूजीलैंड में इसको चांस देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको चांस देते हैं, जहाँ पे जो है वो बैट्समैन के लिए खेलना एक अज़ाब बन जाता है, वहाँ पे इसको बैटिंग करवाते हैं। लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस बाकी प्लेयरों से अच्छी होती है, लेकिन निकाल इसको देते हैं सीरीज़ से। ये कोई एजेंडा है, पता नहीं क्या है, कि सैम अयूब को खिलाना है फ़खर जमान के साथ और किसी को नहीं देना चांस। तो भाई साहिबजादा फरहान की इस टीम में जगह बनती है, सैम अयूब की नहीं बनती जगह। और उसके अलावा अगर हम दूसरी चेंजिंग की बात करें तो वो सीधा सीधा भाई फ़हीम अशरफ को निकाल के बाहर फेंक दो, और उसके जो है वो इंक्लूजन में जो है वो सुफियान मुकीम को आप टीम में डाल दो। उसकी वजह यह है कि भाई स्पिनिंग ट्रैक है, सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर है। न्यूजीलैंड में गया था ये बंदा जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को जो है वो हेल्प मिलती है, वहाँ पे ये स्पिनर हमारा एक ही स्पिनर था जिसने न्यूजीलैंड के बैट्समैन को हैरान करके दिया था। यहाँ पे तो स्पिनिंग ट्रैक है तो ये तो और भी चलेगा। और दूसरी, फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस क्या है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रही कि ये बंदा टीम में है क्यों। पिछले 2-3 सालों से छोड़ो, मुझे कैरियर परफॉर्मेंस बता दो इसके, इस पूरे कैरियर में इसने क्या किया है। पाकिस्तान की टीम की में जो है वो ऑलराउंडर की हैसियत से आया है। नहीं चाहिए हमें ऐसा ऑलराउंडर भाई, जो ना बैटिंग करे ना बॉलिंग करे। फील्डिंग करके क्या करेगा, फील्डिंग तो हर कोई कर लेता है, और जो हमारे पाकिस्तानियों की फील्डिंग है वो तो हम सबको पता है। तो नहीं चाहिए ऐसे ऑलराउंडर हमें। फ़हीम अशरफ जैसे, सुफियान मुकीम एक परफेक्ट स्पिनर है, और बांग्लादेश की पिचेस पे स्पिनर्स जो हैं वो मतलब स्पिनर्स ही जो है वो अप दी पॉइंट होते हैं। और सुफियान मुकीम जैसा स्पिनर अगर हमारी टीम में आ जाए तो बांग्लादेश के लिए मसला हो जाएगा, और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा वो बॉलर। कम से कम उसको एक चांस मिल जाएगा, उसको हमने यूज़ करना है, क्योंकि वो भी एक अच्छी फॉर्म में है। हमारे ये होता है कि जो प्लेयर फॉर्म में होता है उसको टीम से बाहर फेंक देते हैं, जिस तरह साहिबजादा फरहान और सुफियान के साथ हो रहा है। जो नहीं है सैम अयूब और आपके फ़हीम अशरफ, वो टीम में बैठे हुए हैं। तो दूसरी मैं चेंजिंग यही करूँगा कि फ़हीम अशरफ को उठा के बाहर फेंक दूँगा, और सुफियान मुकीम को उसकी जगह पे टीम में शामिल कर दूँगा। उसके अलावा जब बात करें तीसरी चेंजिंग की, तो वो होगी हुसैन तलत की इंक्लूजन अपने खुशदिल शाह की वजह से। तो खुशदिल शाह की जगह पे, तो खुशदिल शाह की इस टीम में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती भाई साहब, उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। अच्छा तो हुसैन तलत भी नहीं है, अब क्या ही करें, लेकिन कम से कम उस बंदे ने पीएसएल में तो परफॉर्म किया है ना हुसैन तलत ने, तो उसकी पीएसएल की बेस पे आप उसको डाल सकते हो। और खुशदिल शाह को किसी भी परफॉर्मेंस की बिना पे उसने कोई दी ही नहीं है, तो उसको टीम में डालने का कोई तुक ही नहीं बनता, और उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी प्लेयर से होती नहीं है। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि मतलब फ़खर जमान 48 रन्स पे था, उसको जो है वो रन आउट करा दिया। और दूसरे हमारे प्लेयर्स में रन आउट की आदत बहुत है, कॉम्बिनेशन पता ही नहीं कि किसके साथ कब रन लेना है कब नहीं लेना। तो ये बहुत ही हमारे कोच साहब को इस पे काम करना पड़ेगा, जिस पे बहुत ही इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। प्लेयर्स को थोड़ा समझाओ आप, और लेकिन पाकिस्तानी समझने वाले हैं तो हैं नहीं। तो ये 3 चेंजिंग्स मैं करूँगा, और क्योंकि पॉसिबल ये 3 है, तो आगे कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिसको मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। स्क्वाड ही ऐसा लेके गए हैं जिसमें कोई टैलेंटेड प्लेयर
आपको नहीं दिखेगा इतना। और जो थे मतलब शाहीन, चलो बाबर का तो मसला है ना स्ट्राइक रेट का और रिजवान का, शाहीन का क्या कसूर है? वो आपका एक बेहतरीन बॉलर है, हमेशा आप उस पर ऊपर रिलाई करते हो। जो भी आपका बड़ा टूर्नामेंट होता है आपका मेन बॉलर शाहीन ही होता है, फर्स्ट ओवर करवाने वाला शाहीन ही होता है। उसको जो है वो आप बांग्लादेश वाली सीरीज़ में बाहर बिठा के फेंक रहे हो। T20 आई उसका बेस्ट फॉर्मेट है, उससे ODI खेली नहीं जाती, टेस्ट से वो तो वैसे भी बेजार है। तो जो फॉर्मेट उसका है उससे आप उसको निकाल रहे हो। बाकी ODI में तो पता ही नहीं कब होगी ODI और कब खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से शाहीन को ये चांस देना चाहिए था इस सीरीज़ में, और वो परफॉर्मेंस भी दिखा था, क्योंकि अभी भी जो परफॉर्मेंस दिखाई है पिछली मैच में, वो सलमान मिर्ज़ा नया है, लड़का है, फास्ट बॉलर है वो भी। तो अगर शाहीन के साथ उसका कॉम्बो बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन हमारे सेलेक्टर्स जो हैं वो अजीब अपनी ही अना पे अड़े हुए हैं कि इसको नहीं उठाएंगे, उसको नहीं उठाएंगे, ये वो। शाहीन, बाबर, रिजवान को हम नहीं उठाएंगे। जैसे मतलब बाबर और रिजवान अच्छे नहीं तो शाहीन को निकाल दो। अब अजीब लॉजिक है। खैर, तो ये पाकिस्तान में चलता रहेगा ऐसे ही। तो यही थी मेरी कुछ टीम चेंजिंग्स। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम सुफियान मुकीम को मौका देगी। ये पता नहीं क्या इन्होंने देखा है, सुफियान मुकीम को इन्होंने मौका देना ही नहीं है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।